अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम और मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से है। और आज हमने पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसके बारे में पढ़ा था हमने। आज हमने पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी रेजिस्टर्स को, रेजिस्टेंस हमारे क्या हैं? हर वो चीज जिसकी रेजिस्टेंस हो उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। पंखा जो है ये भी हमारा एक रेजिस्टर है, बल्ब है ये भी हमारा एक रेजिस्टर है, ठीक है। ऑल दीज आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स को हम किस तरह से उनको आपस में जोड़ेंगे, उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो दो तरह से हम रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। रेजिस्टर की बेटा ये सिंबल है, ये रेजिस्टर की सिंबल है, ऐसे हम इसको जाहिर करेंगे, ठीक है। और रेजिस्टर को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी पहले सीरीज कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का ये है कि एक रेजिस्टर का एंड दूसरे के साथ जोड़ दिया, दूसरे का तीसरे के साथ जोड़ दिया, एंड सो ऑन। ये फर्ज कर लें R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये हमने उसको बैटरी से लगा दिया, ये बैटरी लग गई। जब रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ा होता है तो जाहिर सी बात है, बैटरी ने इस रास्ते से करंट को भेजना है, तो करंट के गुजरने का एक रास्ता होता है। चूंकि करंट के गुजरने का एक रास्ता है, सो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम। तो पहली बात, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम। इसका मतलब है इसमें से भी करंट आई होगी, इसमें से भी आई होगी, इसमें से भी आई होगी, क्योंकि करंट के गुजरने का एक रास्ता है, इसलिए हर रेजिस्टर में से गुजरने वाली जो करंट है वो क्या होगी? सेम। अब क्या चीज डिफरेंट होगी? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क है। तो बैटरी को इसमें से चार्जेस को गुजारने के लिए किस पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो इसका मतलब है अगर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा बैटरी की ताकत लगेगी, ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का जो लफ्ज है, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है एनर्जी ड्रॉप। मसलन मैं मिसाल देता हूं आपको, अगर बैटरी के पास 10 जूल एनर्जी है या 10 वोल्ट की बैटरी है, उसने कुछ एनर्जी यहां लगा दी, कुछ एनर्जी यहां लगा दी, कुछ एनर्जी यहां लगा दी। समझ आ गई बात? नहीं अभी नहीं आई समझ, अभी समझाता हूं मैं आपको। ले बेटा ये देखो जरा गौर करो, ये रेजिस्टर है। अगर ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी? 4 वोल्ट है। इसका मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया +2, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया -2। +2 और -2 के दरमियान डिफरेंस कितना हुआ? 4 का। डिफरेंस कितना हुआ? 4 का। अच्छा, अगर ये +4 है, ये देखो ना, ये 0 1 2, ये -1 -2, देखना -2 और +2 के दरमियान कितना फर्क हुआ? 4। ये बात हमने आगे भी इस्तेमाल करनी है, आपने इसको गौर से ध्यान से जरा समझ लेना। इसका मतलब है ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 4। इसका मतलब है इनके दरमियान में कोई पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 0 है।
इस पॉइंट का पोटेंशियल +1 है, इसका पोटेंशियल -1 है। अब देखो आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पोटेंशियल में कमी हो रही है। चलो ले जी, ए से यहां तक आया तो कितनी पोटेंशियल में कमी होगी, 1, यहां तक आगे कितनी कमी होगी, 2, यहां तक आगे कितनी कमी होगी, 3, यहां तक आगे कितनी कमी होगी, 4। तो ए से बी तक आते हुए कितनी कमी होगी, जितना उनके दरमियान डिफरेंस था। यानी यहां से यहां तक आते हुए कितनी पोटेंशियल में कमी होगी, जितना उनके दरमियान डिफरेंस था। यहां से यहां तक आते हुए पोटेंशियल में कितना इजाफा हो गया, जितना उनमें डिफरेंस था। क्लियर? तो जितना इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब है उतनी हम कह सकते हैं कि अगर हम ये देखें दोबारा इस एग्जांपल को जरा गौर से तवज्जो करें कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, मैंने कहा +2, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने कहा कितना है, -2। अगर आपने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, 4 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि वो इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, 4। अब इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, इस एंड का +2, इसका कितना हो गया, -2। तो फर्ज कर लें डिफरेंस कितना हो गया बेटा, इनमें डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 4। डिफरेंस बेटा कितना हो गया, 4। अब जरा गौर करें, जो हम बात समझ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, पोटेंशियल ड्रॉप समझाना चाह रहा हूं। तो उसमें आप ये देखें, गौर करें कि अगर यहां पर क्या है +2, इधर क्या है -2, तो चलें इधर से चलते हैं, इस तरफ चलें। अब देखें यहां पर मैंने कहा अगर इसका पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, +1, इसका कितना हो गया, लेट्स से 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, -1, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, -2। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल में क्या हो रही है, कमी, क्योंकि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल में क्या होगी, कमी। आप ए से यहां तक आए तो पोटेंशियल में कितनी कमी होगी, 1, यहां तक आगे कितनी कमी होगी, 2, यहां तक आगे कितनी कमी होगी, 3, यहां तक आगे कितनी कमी होगी, 4। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना था, 4। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप यहां से यहां तक मूव कर गए तो आपके पोटेंशियल में कितनी कमी हुई, 4। वैसे कितनी कमी हुई, जितना उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना इस रेजिस्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ए से बी की तरफ मूव करें, करंट की डायरेक्शन में मूव करें, तो उतना पोटेंशियल में ड्रॉप हो गया, उतना पोटेंशियल में क्या हो गया जी, ड्रॉप। पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या पोटेंशियल ड्रॉप कह लें, एक ही बात है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। ठीक है जी। सो व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो चूंकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए फिर करंट सेम गुजरेगी तमाम रेजिस्टर में से। सो करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। लेकिन क्या चीज मैंने अभी आपको बताई कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। तो दूसरी बात क्या होगी जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या लें, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, एक ही बात, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। अब मेरा ख्याल आपको बात समझ आनी चाहिए, मैंने इसमें पूरे 5-7 मिनट लगाए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ठीक है, विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। तो अगर इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जी, V1, इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना हो जी, V2, इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना हो, V3। यहां कितनी पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी ही है, V = W/Q। तो यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, V1 कितना हो गया, यहां V2, यहां कितना हो गया, V3। तो टोटल
कितना ड्रॉप होगा? जितना बैटरी के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम ये लिख सकते हैं ना कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो किसके बराबर होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 बेटा क्या है? IR1। ये क्या है? IR2। ये क्या है? IR3। क्योंकि करंट तो सब में मैंने अभी कहा क्या है? सेम है। I कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सो V ओवर I, इसको नीचे ले आए, V ओवर I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको बेटा कहते हैं, V ओवर I भी तो आ रही है ना, तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि इन तीनों की बजाय अगर हम ये लगा दें तो द इफेक्ट विल बी सेम। ठीक है, अगर इन तीनों रेजिस्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना हो जब व्हेन दे आर इन सीरीज, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। 3 हूं तो 3 को ऐड कर देंगे, 4 हूं तो 4 को कर देंगे, 10 हूं तो 10 को कर देंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल रेजिस्टर्स हों, फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स, अगर n इक्वल रेजिस्टर्स हो, यानी ये भी R1 हो, ये भी R1 हो, ये भी R1 हो, या ये भी R हो, ये भी R हो, ये भी R हो, तो R प्लस R कितना बन गया? 3R। तो अगर n हो तो फिर कितना बन जाएगा? NR। तो फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू NR। क्लियर होगी बात जी? ये थी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम ये देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मामला होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें जी, पैरेलल में बेटा ये होता है कि ये रेजिस्टर है R1, इसमें तमाम रेजिस्टर का एक एंड जो है हमने एक पॉइंट पर लगाना है। ये देखो A पर तमाम का एक एंड, ये जो राइट एंड है वो इस B पॉइंट पर लग गया, और जो लेफ्ट एंड है वो इस A पॉइंट पर लग गया, और इसको हमने क्या किया? बैटरी से लगा दिया। इसका मतलब है इन तमाम रेजिस्टर्स का अगर लेफ्ट एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, राइट एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब है इन तमाम रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पहली बात हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी सेम। ठीक है, कितना होगा? जितनी बैटरी की वोल्टेज। ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, एक ही बात। अब चूंकि देखें बैटरी कितनी करंट भेज रही है जी, यहां से आई, तो इस I को यहां से कितने रास्ते मिल गया? 3, I1 I2 I3। तो इसका मतलब है चूंकि करंट के गुजरने के कई रास्ते हैं, इसलिए करंट विल बी डिफरेंट, करंट डिवाइड होगी। पिछले में क्या डिवाइड हुआ था? वोल्टेज डिवाइड हुई थी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ था। ठीक है, यहां पर क्या होगा? करंट डिवाइड होगी, करंट विल बी डिफरेंट। इन ऑल रेजिस्टर्स आर इन ईच रेजिस्टर। ठीक है जी, तो टोटल करंट जो बैटरी ने भेजी वो कितनी हो गई? I विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही डिवाइड हुई है ना। अब ये देखो, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सेम है,
तो पहले रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, V इज इक्वल टू I1 R1। तो यहां से I1 क्या आ गया, V ओवर R1। इधर से I2 क्या आ गया, V ओवर R2। इधर से I3 क्या आ गया, V ओवर R3। तो अब हम I1 I2 I3 की वैल्यू लगा दें, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। V बेटा कॉमन आ गया तो क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस V को नीचे ले आए तो I ओवर V इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। I ओवर V क्या होता है बेटा, R का उलट। सो 1 ओवर R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. This is the equivalent resistance if the resistors are connected in parallel. अब यहां से देखो, अगर ये तीनों रेजिस्टर इक्वल हो, ये भी R हो, ये भी R हो, ये भी R हो, तो 1 over R प्लस 1 over R प्लस 1 over R, R एलसीएम आ गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या आ गया, 3 over R। तो चूंकि 3 ओवर आर आ रहा है 1 ओवर ई आर ई, उल्टा करें तो आर ई क्या आ गया, आर ओवर 3। तो इसीलिए फॉर एन इक्वल रेजिस्टर्स, फॉर एन इक्वल रेजिस्टर्स, फॉर एन इक्वल रेजिस्टर्स क्या बनेगा, ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस क्या बनेगी बेटा, दैट इज इक्वल टू आर ओवर एन, आर ओवर एन। अच्छा, यहां से कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, 2-3 ऑब्जेक्टिव के नुक्ता नजर से, वो देखते हैं। नंबर 1 देखो, अगर फर्ज करें R1 जो है 1 ओम है, R2 2 ओम है और R3 3 ओम है, लेट्स से इन तीनों को अगर हम सीरीज में लगा दें तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, इन सीरीज इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गई, हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया जी, 6 ओम, ठीक है। इफ दे आर इन कनेक्टेड, ये बात होगी इन सीरीज। अगर पैरेलल की बात करें, 1 ओवर आर ई क्या बन गई, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या बन गई, 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3, कितना एलसीएम आ गया, 6। तो क्या बन गया जी, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, 11 ओवर 6। आर ई किसके बराबर आ गया, इसको उलट करें तो क्या बनेगा, 6 ओवर 11 विच इज 0.45 के करीब आ जाएगा, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, 0.5 के करीब या 0.55 चलें, क्या लें, कोई बात नहीं, अगर आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, जस्ट एक बात आपको समझानी है। इस देखो, सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो जो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी आती है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी आती है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लार्जर देन और ग्रेटर देन दी लार्जेस्ट रेजिस्टर इन दी सर्किट। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन इधर देखें, ये पॉइंट में आई है, इसका मतलब है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर इन द सर्किट, यानी 1 से भी कम। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब अब आपको एक बात पल्ले बात लेनी चाहिए कि अगर 10 ओम रेजिस्टेंस है लेट्स से और एक 2 ओम रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज में लगा दें तो कितनी होगी, 12 ओम।
अगर पैरेलल लगाएं जो भी आंसर आएगा तो 2 से कम ही ना। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 2 से कम। इसीलिए हमारे जो घरेलू सर्किट है, डोमेस्टिक सर्किट्स हैं, ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो घरों के अंदर ये जो पंखे हैं, बल्ब हैं, इनको आपस में हम कैसे कनेक्ट करते हैं जी, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। और वैसे भी चूंकि हर चीज को, ये अगर ये एक पंखा है, ये बल्ब है, ये दूसरा पंखा है, या कोई और चीज है, एसी है लेट से, तो ये अगर ये तीनों, तो उन सबको उन्होंने चलना कितनी वोल्टेज पे है। हमारे घरों में तकरीबन जो है कितने वोल्ट पे बेटा, 220। तो हर एक को चूंकि एक जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, तो इसलिए हम उन्हें क्या लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। बात समझ में आके कैसे लगाते हैं जी, ये इतनी बात आप ज़हन में रख लें कम से कम, कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। और पैरेलल लगने की वजह से दे ऑफर लो रेजिस्टेंस, वो क्या करते हैं, कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, हमें करंट फिर ज़्यादा मिलती है उनको चलने के लिए। ठीक होगी बात जी। तो आज आपने क्या पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा है। 2 ही कॉम्बिनेशन थे, ठीक है। तो आई होप कि आपने इन बातों को अब्जॉर्व कर लिया होगा और घर में इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लिखेंगे भी। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड सवालात भी करेंगे और आपको और भी सर